क्या मुस्लिम ममालिक मोदी के कहने पर मंदिर बनाएंगे? मैं तो कहता हूँ जी, अगर हुकूमत में होता तो मंदिर में अगर जो हिंदू है उनके लिए मंदिर बनाऊं, जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारा बनाऊं। अगर किसी दिन आपको ये पता चले कि इस्लाम के पतन की तारीख खुद मोहम्मद ने बताई थी, वो भी अपने मुंह से, तो क्या आप चुप बैठ पाएंगे? ये सिर्फ एक दावा नहीं, एक चेतावनी है जो सदियों से दबी रही, क्योंकि सच से बड़ा कोई खतरा नहीं होता। आज का वीडियो आपको उसी खौफनाक सच से मिलवाने जा रहा है जो इतिहास ने छिपाया और मजहब ने मिटा दिया। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक मजहब जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, अगर उसी के पैगंबर ये कहें कि एक दिन ये मजहब अपने घर में सिमट जाएगा, तो क्या ये मजाक है या फिर कयामत की दस्तक? इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको वो हदीस, वो भविष्यवाणियां, वो श्लोक जो सीधे उस पल की ओर इशारा कर रहे हैं जब इस्लाम सिर्फ नाम भर रह जाएगा। हर लाइन आपको झकझोरेगी, हर क्लिप आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम आज उस भविष्य का हिस्सा हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। तो वीडियो को अभी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में आपको वो जवाब मिलेगा जो शायद आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा भी जागती है। आपने अब तक इस्लाम को क्या समझा था? एक शांति का धर्म, एक अल्लाह का रास्ता, या एक उम्मत की एकता का सपना? अब रुकिए और एक सवाल खुद से कीजिए, अगर सब कुछ इतना शांतिपूर्ण होता तो पैगंबर के मुंह से निकलने वाली सबसे डरावनी बात, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंटेगी और उनमें से सिर्फ एक ही जन्नत जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में, क्या इसका कोई मतलब होता? ये कौन सा प्यार है जिसमें 72 फिरकों को नर्क का टिकट मिला है? और अगर यही मोहब्बत का मजहब है तो नफरत किसे कहेंगे? आज शिया सुन्नी की लड़ाई हो या सूफियों की हत्या, हर दीवार पर एक ही खून है, मुसलमान का ही। अब बताइए, अगर मोहम्मद ने खुद कह दिया कि सिर्फ एक फिरका ही सही होगा, तो आज के 73 फिरकों में कौन सा सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप गलत फिरके में हैं तो क्या आपकी पूरी जिंदगी एक झूठ के नाम पर कुर्बान नहीं हो रही? अब आप तय करें, धर्म को बचाना है या सिर्फ उसके नाम पर चलते रहना है? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में हर सनातनी भाई बहन अपनी हाजिरी लगाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, या फिर अपने नाम के साथ शहर गांव का नाम लिखो, ताकि हमें पता चले ये वीडियो भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करो, ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जो सनातन धर्म की आवाज को दमदार तरीके से उठा रहा है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम का अंत कब और कैसे होगा, ये बात खुद मोहम्मद ने अपने मुंह से कही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुको, ये सिर्फ एक सनसनीखेज दावा नहीं है, ये उस ज्वालामुखी की पहली दरार है जो सदियों से धर्म, इतिहास और विश्वास के नीचे सुलग रहा है और अब फटने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई धर्म अपने ही पैगंबर के शब्दों से क्यों कांप उठे? क्या होता है जब वो इंसान जिसने करोड़ों को राह दिखाई खुद उस रास्ते की आखिरी मंजिल तबाही बताता है? आज आप जो जानने वाले हैं वो ना किसी मौलवी ने बताया, ना किसी टीवी डिबेट में खुला। ये वो सच है जो किताबों में छुपाया गया, जुबानों से मिटा दिया गया और दिमागों से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज सब कुछ सामने आएगा, एक एक कर हदीसों के हवाले, धार्मिक ग्रंथों की गवाही और वो भविष्यवाणियां जो आज की दुनिया में सच बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। तो आंखें मत झपकाना, वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अब जो दिखेगा वो सिर्फ इस्लाम की कहानी नहीं, बल्कि उस धमाके की आहट है जो सदियों से रोका गया था। अब सवाल यह है, क्या आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हो, असली इतिहास वो होता है जिसे जानबूझकर मिटाया गया हो। इस्लाम के भीतर की दरारें, वो फूट जो इसकी नींव के साथ ही पैदा हुई, उन्हें इतने सालों तक क्यों छुपाया गया? क्यों हर उस हदीस को दबा दिया गया जो मोहम्मद के मुंह से निकले उस अंधकार की चेतावनी देती थी? क्यों आज भी मुस्लिम समाज को यह नहीं बताया जाता कि उनके धर्म के संस्थापक ने खुद उस पतन की भविष्यवाणी की थी जिसकी परछाई आज चारों ओर फैल चुकी हैं? क्यों इतिहासकारों ने उन ग्रंथों को कोनों में धकेल दिया जिनमें इस्लाम के अंत की पटकथा दर्ज थी? क्यों वो किताबें सार्वजनिक नहीं होती जिनमें लिखा है इस्लाम की उम्मत टूटेगी, आपस में लड़ेगी और फिर एक दिन सिमट कर 2 शहरों में कैद हो जाएगी? ये चुप्पी संयोग नहीं है, ये रणनीति है। यह इतिहास सिर्फ शब्दों में नहीं, खून में लिखा गया है। बद्र की मिट्टी में, करबला की रेत में और हर उस देश की धरती में जहां मुसलमानों ने मुसलमानों का खून बहाया। अब समय है उन पन्नों को पलटने का जो कभी जानबूझकर सिल दिए गए थे। अब वो इतिहास बोलेगा जो सदी दर सदी सिर्फ सुना गया, समझा नहीं गया। एक हदीस है जो इस्लाम की सबसे डरावनी भविष्यवाणी बन चुकी है। तफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फिना नार इल्ला वाहिद, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंटेगी, उनमें से सभी नर्क में जाएंगे
केवल एक को छोड़कर। यह कोई आलोचक का बयान नहीं है, यह हदीस दर्ज है अबू दाऊद में, जिल्द 3, किताब 40, हदीस नंबर 440। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी या हम आज उस भविष्यवाणी को जी रहे हैं? आज इस्लाम में कितने फिरके हैं? शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस, इस्माइली और ना जाने कितने। हर कोई अपने को सच्चा मुसलमान बताता है, बाकी सबको गुमराह कहता है। हर मस्जिद में अलग मत, हर मौलवी की अलग व्याख्या। और जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं वो कैसे एक उम्मत हो सकते हैं? क्या यह वही चेतावनी नहीं है जिसे मोहम्मद ने सैकड़ों साल पहले दे दी थी? क्या यह सब कुछ उस एक हदीस का सच नहीं बन चुका है? और अब सोचिए, अगर 73 में से सिर्फ एक फिरका सही है तो बाकी 72 क्या हैं? क्या वो सब नर्क के रास्ते पर हैं? और अगर वो हैं तो क्या इस्लाम अपने पतन की ओर नहीं बढ़ रहा? ये हदीस सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये धर्म के भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। और आज वो वक्त आ चुका है जब इस चेतावनी को सिर्फ सुना नहीं, समझा जाना चाहिए। कभी आपने सुना है जब कोई धर्म अपने ही सबसे करीबी व्यक्ति के शब्दों से टूटता हुआ दिखाई दे? ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक भीतर का कबूलनामा है। हजरत अली, मोहम्मद के दामाद, चौथे खलीफा और इस्लाम के सबसे प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक, उन्होंने जो लिखा वो किसी दुश्मन की आलोचना नहीं, वो था एक भीतर से टूटा हुआ सत्य। नहजुल बलागा में मुआविया को लिखे अपने पत्र में अली कहते हैं, इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद हमारे बीच फूट और संघर्ष बढ़ते गए। क्या ये कोई साधारण वाक्य है? नहीं, ये उस धर्म की जड़ में पड़ी दरार की सीधी स्वीकारोक्ति है। क्या इस्लाम का उद्देश्य एकता नहीं था? तो फिर मोहम्मद के बाद ही उसका सबसे करीबी व्यक्ति क्यों कहता है कि इस्लाम ने हमें बांटा? अली ने तलहा और जुबैर की हत्या के आरोपों को झूठा बताते हुए साफ कहा, मैं सफाई नहीं दूंगा क्योंकि तुमने खुद मुझे मदीना से निर्वासित किया। ये वो उम्मत थी जिसे मोहम्मद ने भाईचारे की मिसाल कहा था। लेकिन जब एक उम्मत सत्ता, संदेह और संप्रदाय के नाम पर अपने ही नेताओं को बाहर निकालने लगे तो समझिए वहां केवल धर्म नहीं, एक राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। और यही थी शुरुआत उस बिखराव की जो आज मुल्क दर मुल्क, मस्जिद दर मस्जिद दिखाई देता है। अब आप सुनने जा रहे हैं इस्लाम के अंत की सबसे डरावनी, सबसे प्रतीकात्मक भविष्यवाणी, जिसे ना किसी दुश्मन ने कहा, ना किसी आलोचक ने। यह बात कही थी अबू हुरैरा ने, वो सहाबी जिन्हें मोहम्मद का सबसे विश्वसनीय साथी माना जाता है। सहीह बुखारी, जिल्द 3, किताब 21, हदीस 1263 में दर्ज है, इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंततः मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों के बीच ही सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। सोचिए, एक धर्म जो दुनिया पर छाने की बात करता है, वो खुद अपने जन्म स्थान तक सिमट जाएगा, जैसे एक थका हुआ घायल सांप जो पहले फुफकारता है, झर उगलता है, लेकिन जब उसके फन की धार खत्म हो जाती है तो चुपचाप बिल में लौट जाता है। क्या यह सिर्फ एक रूपक है या फिर आज की दुनिया इसका जीता जागता प्रमाण बन चुकी है? यूरोप में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ कानून बन रहे हैं, अरब देशों में ही इस्लामिक नियमों से मोह भंग हो रहा है, और भारत जैसे देशों में लोगों की सहनशीलता अब चेतावनी में बदल रही है। सांप जब बिल में लौटता है तो सिर्फ थक कर नहीं, हार कर लौटता है। ये हदीस एक साफ संकेत है कि इस्लाम जितना फैला उतनी ही तेजी से वो अपने ही कर्मों से खुद को समेटेगा। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, क्या वो वापसी शुरू नहीं हो चुकी? इस्लाम अब अपनी जड़ तक लौट रहा है, और इस हदीस में मोहम्मद ने वो तस्वीर बना दी थी जिसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब कोई कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म है, तो क्या वो इन 3 नामों को जानता है? बद्र, ओहद, खंदक। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये इस्लाम के प्रारंभिक चरण की धार्मिक नीति थे। मोहम्मद के जीवन काल में ही दर्जनों लड़ाइयां में लड़ी गईं, और हर युद्ध के बाद विस्तार, लूट और धर्म परिवर्तन का नया अध्याय जुड़ता गया। क्या यह शांति का मार्ग था या शक्ति का प्रदर्शन? हदीसों में बार बार एक शब्द दोहराया गया, जिहाद। लेकिन क्या यह आत्मरक्षा का प्रतीक था? नहीं। सही मुस्लिम और अबू दाऊद की हदीसें साफ कहती हैं, मेरे बाद भी जिहाद चलता रहेगा जब तक इस्लाम पूरी दुनिया पर राज न करे। यह कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, यह धर्म के नाम पर युद्ध की खुली अनुमति थी। इस्लाम का प्रसार तलवार की धार से हुआ, मूल्य नहीं, भय से। विचार नहीं, विजय से। ईरान, बाइजेंटाइन साम्राज्य, अफगानिस्तान, मिस्र, अरब सेनाओं के पदचिह्न वहां नहीं, उनकी तलवारें छोड़ गईं। और इसीलिए आज जब कोई कहता है कि हम पूरी दुनिया में फैलेंगे, तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो आधार ही खून और संघर्ष पर बना था। लेकिन वक्त बदल रहा है, अब वही खून, वही तलवारें धारहीन हो चुकी हैं। अगर मोहम्मद आज जिंदा होते
तो क्या वे पहचान पाते कि जिस उम्मत को उन्होंने भाईचारे की मिसाल बताया था वो आज एक दूसरे का खून बहा रही है? इराक, जहां शिया और सुन्नी बम से जवाब देते हैं। सीरिया, जहां एक ही धर्म के लोग सत्ता की भूख में लाखों लाशों को कुचलते हैं। अफगानिस्तान, जहां इस्लामी शासन की आड़ में मानवता को जिंदा दफना दिया गया। पाकिस्तान, जहां मस्जिद के अंदर भी धमाके होते हैं और काफिर का फतवा मुसलमानों पर ही लागू होता है। कभी कभी लगता है उम्मत अब सिर्फ एक शब्द है, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। इस्लामी कट्टरता अब धर्म के भीतर ही विस्फोट कर रही है। हर फिरका, हर संगठन, हर मौलवी अपने ही मजहब का नया चेहरा बना रहे हैं। कोई कहता है ये सही इस्लाम है, तो कोई कहता है वो सब गुमराह हैं। क्या मोहम्मद ने इसी उम्मत की कल्पना की थी, या फिर उन्होंने वो देखा था जो आज हम देख रहे हैं? ये वो घाव हैं जो किसी बाहरी ने नहीं दिए, ये तो खुद अपने लोगों ने खुद को दिए हैं। और जब कोई धर्म अपने ही लोगों से लड़ने लगे तो समझिए वो अपने अंत की ओर चल पड़ा है। सनातन धर्म केवल दर्शन नहीं, वह कालचक्र की भविष्यवाणी है। और इसी कालचक्र में छुपी है वो चेतावनी जो हजारों साल पहले दी गई थी। भविष्य पुराण, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसमें सिर्फ देवताओं की कथाएं नहीं बल्कि वो घटनाएं दर्ज हैं जो आज घट रही हैं। अब सुनिए वो श्लोक जो इस्लाम के बारे में भविष्यवाणी करता है। पैशाच धर्मश्च भविष्यति लोके मोहम्मदो नाम म्लेच्छाचार्य रेगिस्तानात् उत्पन्नो शस्त्रधारी मूर्धना श्मश्रुधारी। हिंदी अनुवाद, भविष्य में एक पैशाच धर्म उत्पन्न होगा जिसका संस्थापक मोहम्मद नामक म्लेच्छ आचार्य होगा। वह रेगिस्तान से प्रकट होगा, शस्त्रधारी होगा, सिर पर छोटी नहीं होगी और दाढ़ी रखेगा। क्या ये लक्षण आपको किसी धर्म की याद दिलाते हैं? सुन्नत, शस्त्र धारण, मूर्ति पूजा का निषेध, मूंछों का न रहना, क्या ये सब इस्लाम की पहचान नहीं है? और यही नहीं, भविष्य पुराण के अन्य अध्यायों में लिखा है कि यह धर्म एक समय तेजी से फैलेगा लेकिन अंततः अपने ही आंतरिक विभाजनों के कारण समाप्त हो जाएगा। विग्रह संकुलोयम धर्मो स्वजनघातकः सदा अन्ते गच्छति रेगस्थानम निहस्वर पतितो धराम। हिंदी अर्थ, यह धर्म अपने ही लोगों के बीच संघर्षों में फंसेगा, स्वजन हिंसा इसका मूल बन जाएगी और अंत में यह वापस अपने रेगिस्तान की ओर लौट जाएगा, मौन, शक्तिहीन और पतित। क्या यह वही सांप का बिल नहीं जिसकी हदीसों में चर्चा हुई? यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह वो वैदिक दृष्टि है जिसने आज की सच्चाई को हजारों वर्ष पूर्व देख लिया था। अब बताइए, जब हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया था तो क्या अब हमें सिर्फ सुनना है या समझकर जागना भी है? कलयुग, वो युग जिसमें धर्म का केवल एक चरण शेष रह जाएगा और वह भी कांपता हुआ। लहूलुहान, सत्य से विलग श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कलयुग में धर्म विकृत हो जाएगा और नैतिकता का स्थान लोभ, छल और आक्रोश ले लेंगे। धर्मो ही तेषां बलमित्यन्यथा कलौ युगे लज्जाहीनाः सन्ति। हिंदी अनुवाद, कलयुग में लोग धर्म को बल का साधन मानेंगे और लज्जा जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। अब जरा देखिए आज के हालात। क्या धार्मिक आतंकवाद धर्म का रूप नहीं बना लिया गया है? क्या जिहाद, फतवा, दंगा ये धर्म की रक्षा है या बल के नाम पर विनाश? क्या ये वही युग नहीं है जिसकी भविष्यवाणी गीता में की गई थी? इस्लामी कट्टरता, अंधभक्ति और सत्ता के लिए हो रही हत्याएं, इन सब के पीछे क्या धर्म का नाम नहीं लिखा है? लेकिन धर्म सिर्फ नाम नहीं होता, वह आचरण होता है। और जब आचरण मर जाए तो धर्म केवल एक परछाई बन जाता है। कलयुग का यह समय चेतावनी दे रहा है, अब जागने की घड़ी है, वरना यह परछाई अंधकार में बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, एक समय जो धर्म दुनिया पर राज करने का दावा करता था, आज उसी धर्म के अनुयायी उसे छोड़ने की होड़ में क्यों लगे हैं? यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक लहर चल रही है, एक खामोश विद्रोह जिसे नाम दिया गया है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। हर साल लाखों मुसलमान धर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब सवालों के जवाब नहीं मिलती है तो बस डर, खामोशी और फतवे। अरब देशों में अब लोग खुलकर कहते हैं हमें अब इस धर्म से मोह नहीं रहा। और सोचिए, जब खुद धर्म के गढ़ में उसके स्तंभ दरकने लगे तो क्या वो धर्म अपने ही भार से गिर नहीं जाएगा? क्या ये वही संकेत नहीं जिसकी हदीस में चेतावनी दी गई थी? इस्लाम सिमट जाएगा, अपने मूल स्थान तक लौटेगा। क्या ये वापसी वास्तव में धर्म से विमुक्ता की शुरुआत नहीं? ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, यह है एक आंतरिक विद्रोह जो धर्म के नाम पर पाखंड से थक चुके दिलों से उठ रहा है। और जब कोई धर्म अपने ही अनुयायियों से विश्वास खो दे तो उसका अंत बस समय की बात बन जाता है। भारत के दक्षिण में सैकड़ों वर्षों पूर्व कुछ ऐसे संत हुए जिन्हें भविष्य दृष्टा कहा गया। उन्होंने केवल पूजा पाठ नहीं किया, उन्होंने आने वाले युगों को देख लिया था। भविष्य मालिका एक अद्भुत ग्रंथ जो तमिलनाडु के संत विराट काल की भक्तों द्वारा रचा गया, उसमें दर्ज है एक चेतावनी। एक म्लेच्छ धर्म जन्म लेगा, वह पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाएगा लेकिन अंततः अपने गर्भस्थान में लौटकर समाप्त हो जाएगा। क्या यह वही म्लेच्छ मजहब नहीं जो रेगिस्तान से उठा
शस्त्र लेकर फैला और अब हर ओर संघर्ष और हिंसा का प्रतीक बन चुका है। हिंदू संतों ने इसे धर्म नहीं, एक काल चक्र की परीक्षा माना। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब धर्म स्वयं जागेगा और वह जागरण अब समीप है। ये भविष्यवाणियां सिर्फ ग्रंथों में बंद शब्द नहीं, ये हैं सनातन चेतावनी, जिसे आज की घटनाएं शब्द दर शब्द साकार कर रही हैं। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब धर्म का पुनर्जन्म होता है। भविष्य पुराण में एक अत्यंत प्रकाशमयी श्लोक है जो उस शुभ युग की घोषणा करता है जब सनातन धर्म फिर से जगमगाएगा। ततः श्वेत युगम भविष्यति सत्य धर्म प्रतिष्ठाप्यते अधर्मो नश्यति भूमो धर्मराजो विजित्यते। हिंदी अर्थ, तब श्वेत युग आएगा जिसमें सत्य धर्म की स्थापना होगी, अधर्म नष्ट होगा और धर्मराज की पुनः विजय होगी। ये केवल एक पौराणिक भविष्यवाणी नहीं, ये एक चेतावनी है कि हर पतन के बाद एक पुनरुत्थान होता है। इस्लाम जैसे म्लेच्छ धर्मों के पतन के साथ ही सनातन की रोशनी फिर से उदित होगी। वह युग जहां न तलवार की पूजा होगी, न काफिर कहकर हत्या होगी, बल्कि होगा सत्य, करुणा और धर्म का पुनः प्रभुत्व। श्वेत युग की शुरुआत वही करेगा जो आज इस अधर्म को पहचान कर उसके विरुद्ध खड़ा होता है, और शायद वो पहला कदम आपका होगा। तो आपने सुना, हर हदीस, हर श्लोक, हर भविष्यवाणी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इस्लाम जिसकी शुरुआत आग से हुई, अब अपने ही राख में लौटने को मजबूर है। हमने आपको वो दिखाया जो किताबों में दबा दिया गया था, जो मस्जिदों की दीवारों में कैद था और जो दिलों में कभी पूछने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब ये सब कुछ जान चुके हैं, अब आप क्या करेंगे? क्या इस चेतावनी को वहीं छोड़ देंगे जहां पिछली पीढ़ियों ने छोड़ दिया था, या आप वो बनेंगे जो धर्म और सत्य की मशाल आगे बढ़ाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई सवाल, कोई भावना, कोई आग जगाई है तो बस एक बात कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मैं सत्य के साथ हूं और शेयर करें ताकि यह चेतावनी हर सनातनी तक पहुंचे। आपका एक शेयर शायद किसी की आंख खोल दे, आपका एक लाइक शायद एक और आवाज बन जाए, क्योंकि जागरण अकेले नहीं आता, वो तब आता है जब हम सब साथ आते हैं। अब निर्णय आपका है, क्या आप इतिहास को दोहराएंगे या धर्म का नया इतिहास रचेंगे? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।